एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा। आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी अड्डा के इस चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। और आप में से काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सीयूईटी पीजी अड्डा कौन सा चैनल है, तो मैं आपको बता दूं सीयूईटी पीजी अड्डा वो चैनल है जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को सीयूईटी पीजी की तैयारी करवाता है। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो COQP 11, 12 या फिर लैंग्वेज में 1 और 2 कोड के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो हमारे चैनल से पढ़ाई कर सकता है। कैसे कर सकते हो आप पढ़ाई, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी। लेकिन अभी जो मैं अपडेट आप लोगों को देने आई हूँ दैट इज रिलेटेड टू बीएड। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जिनको काफ़ी इच्छा होगी कि वो बीएड करना चाहते हैं, वो 1 साल का बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टायरिंग हो जाता है कि आप ग्रेजुएशन करो फिर आप 4 साल का बीएड करो, है ना। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ईज प्रोवाइड करी गई है कि आप सभी लोगों को ये मौका दिया जा रहा है कि अब आप 1 साल का बीएड कर पाएंगे। सो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी ना कभी शिक्षक बनने का सपना देखा था, उनका ये सपना पूरा होने वाला है। सिर्फ 1 साल का बीएड करके आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, राइट। और आपको बताती चलूं कि आपका जो ये पेपर है कंडक्ट करवाने वाला, जैसे सीयूईटी को कंडक्ट करवाने वाला आपका एनटीए होता है, वैसे ही आपका जो बीएड है 1 ईयर का, उसको कंडक्ट करवाने वाला एनसीटीई होगा। बहुत सारे बच्चों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, मैं बता दूं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। सो कोई ना कोई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करवाती है, पेपर को कंडक्ट करवाती है। सो जैसे ही मैंने आपको बताया कि पीजी के लिए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वैसे ही यहाँ पे आपके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन है। अच्छा, काफी सारे बच्चे जो अभी अभी रिसेंट में ये देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा 2000 पहले भी तो बीएड 1 साल का होता था, फिर अपडेट कहाँ से आ गई है कि बीएड 1 साल का है। तो मैं आपको बता दूं 2014 तक ये था कि बीएड आप 1 साल का कर सकते हो। 2015 से ये 2 साल का हो गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2022 आया तो इसको बोल दिया गया कि ये 4 साल का हो जाएगा, तो 2023 में ये 4 साल का ही था। बट अभी जो क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है 2024-25 में आप 1 साल का बीएड अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पहले क्या करना होता था, जनरली पहले का कुछ सिस्टम अलग था। अगर आपको 6 to 12 के बच्चों को पढ़ाना है तो आप बीएड करो, अगर आपको 1st to 5th के बच्चों को पढ़ाना है तो आप डीएलएड करो, है ना। 2-2 साल के आपके ये कोर्सेज होते थे। लेकिन आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, उसके तहत इन्होंने कुछ सिस्टम में चेंज किया। तो पहले क्या होता था, 10+2 के हिसाब से होता था, आपका 10+2 की प्रिपरेशन होती थी। लेकिन अब यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि सरकार ने नई शिक्षा नीति प्रारूप देश के सामने रखा है। इस नई शिक्षा नीति की कई विशेषताएं हैं। पहले की तुलना में इस बार शिक्षा नीति में काफी बदलाव किए गए हैं। उसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिल सकता है, देख लें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। अब 10+2 ढांचे की जगह पर 5+3+3+4 का नमूना रखा जाएगा। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप 1 साल का ही बीएड कर पाओगे। अब वो आपकी चॉइस है कि आप कौन से बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। अगर आप 1st और 2nd क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए फाउंडेशनल है। आप 3rd से 5th क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए प्रेपरेटरी है। और अगर आप 5th के बाद 6th से 8th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए मिडिल है। और अगर आप उसके ऊपर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए है ये सेकेंडरी। तो इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके हिसाब से आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन से वाले बच्चों को पढ़ाना है। सो द चॉइस विल बी योर्स। अच्छा, आप सभी लोगों को बता दूं कि कौन कौन से वो बच्चे हैं जो कि बीएड कर सकते हैं, राइट। तो कौन कौन से बच्चे हैं जो 1 साल का बीएड कर सकते हैं। आपको देखिए 4 साल का ग्रेजुएशन चाहिए होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऑनर्स की डिग्री लेते हैं या फिर बहुत सारे नॉर्मल जो ग्रेजुएशन करते हैं प्रोग्राम वाला, वो भी 4 साल का करते हैं। सो अगर आपने 4 साल का प्रोग्राम किया हुआ है, 4 साल की ऑनर्स की डिग्री ली हुई है, तो आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं। मास्टर्स अगर आपने किया तो आप 1 साल का जो है बीएड कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप 3 साल ग्रेजुएशन कर लें और फिर आप बीएड कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है और मास्टर्स कर रखा है तो आप बीएड कर पाएंगे, राइट। सो आई होप ये क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्लियरली देखिए, इन्होंने साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है 2024 और 2025 से ये चीजें बिल्कुल क्लियर स्टार्ट हो जाएंगी। इट्स रिटन एलयू समाज सभी संस्थानों में सत्र 2024 और 25 से 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने की बात करी गई है और इसकी उम्मीद भी पूरी है। इस पाठ्यक्रम में 4 वर्षीय स्नातक और परास्नातक की डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों को ही दाखिला मिल पाएगा, राइट। तो ये सब क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। एक एक चीज की क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। सो खुश हो जाइए वो लोग जो कि बीएड करने की कभी चाह रखते थे और अभी उनके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आसानी से बीएड कर सकते हैं। बाकी हमारे काफी सारे बच्चे हैं जो सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई ऐसा सहारा मिल जाए जहां पर वो सीयूईटी पीजी कर पाए। सो आप हमारे @24/7 ऐप
के लिए टाइप करिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा 24/7, आपको इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप यहाँ पे अपना जो भी सिलेक्ट करना है, CUET सिलेक्ट कर लें। UG PG एग्जाम्स में जाएंगे आप तो CUET PG आपको मिल जाएगा। PG पे आप जाएंगे तो हम 12, 11, 1 और 2 कोर्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी देते हैं, प्लस हम आपको इसमें मॉक टेस्ट भी देते हैं, हूबहू CUET PG का जो पेपर है वो। सो अगर आप में से कोई भी बच्चा इसको लेना चाह रहा है तो वो इस पर जा सकता है, कोड यूज़ कर सकता है Y484। जैसे ही कोड यूज़ करोगे आपको यही बैच कितने का मिल जाएगा, जो इतना महंगा मिल रहा था 7299 से सीधे कितने का मिल जाएगा आपको, ये 6058 रुपीज़ का। सो आई होप इतनी क्लैरिटी आप लोग को मिल रही होगी। बाकी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो वो आप मुझसे आफ्टर द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूँगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।